नमस्कार, आप देख देख रहे हैं न्यूज़ रोड। मैं हूं बालकृष्ण शर्मा। आज हम बैठे हैं चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल श्री जी के पास और हम इससे जानना चाहेंगे कि ये वाइट सिटी बना रहे हैं, वाइट सिटी का कंसेप्ट कहाँ से आया और वाइट सिटी कैसे बना रहे हैं ये? देखो पहले तो मैं जो हमारे यहाँ पे इस वक्त जो वाइट सिटी का प्रोग्राम चल रहा है पूरे शहर के अंदर, इसमें जो हमारे यहाँ के जो हमारे शहरी हैं या हमारे जितने भी हमारे कारोबारी भाई हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने म्युनिसिपैलिटी की इस कॉल को मतलब बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे अपने शहर के अंदर इम्प्लीमेंट किया है। हमने जो भी रिक्वेस्ट उनसे की, चाहे वो अपना पार बाज़ार हो या हमारा यहाँ का मेन बाज़ार सिटी का हो, दोनों लोकेशंस पे हमने यही कहा शुरू में उनको कि आप अपने शहर के अंदर म्युनिसिपैलिटी काउंसिल ने ये डिसाइड किया है कि हम एक कलर करेंगे और इसमें आप हमारी मदद करें, आपने ये म्युनिसिपैलिटी की अपना इसमें हेल्प करनी है। तो कहीं से भी हमें किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसमें नहीं करेंगे या आगे से कोई किस तरह का कोई सवाल जवाब उन्होंने नहीं किया है। और दूसरा रहा जहाँ तक कि कंसेप्ट की बात है, ये जब माई टाउन माई प्राइड का यहाँ पे प्रोग्राम था तो उससे पहले मैं काफ़ी बार जम्मू गया, तो जम्मू में जब हमारे प्रेज़िडेंट्स वगैरह बैठते थे, तो प्रेज़िडेंट कटरा भी थे वहाँ पे। और हमारे जो जम्मू सिटी के अंदर तो हम वैसे भी जब जम्मू जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं सब लोकेशंस पे। ये हमारे जब शालामार के पास सेक्रेटेरिएट के बाहर हम गए तो वहाँ पे एक अपना इस तरह की कुछ अपने स्केचिंग्स वगैरह हो रही थी। जैसे हमारे जो महाराजाज़ हैं, जम्मू की जो हिस्टोरियंस हैं, उनके वहाँ पे वो सारी वो वॉल्स पे उनको वो सारे उनको बनाया जा रहा था। तो मैं वहाँ पे रुका उनके पास। तो वहाँ से मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भी बना के लाए और वहाँ पे हमारे कोई जो काम करने वाले लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि ये भाई कौन करवा रहा है? फिर जम्मू में जो हमारे मेयर साहब थे, मैंने उनसे भी बात की। तो ये सारा तब का हमारा ये था सोच था कि हम अपने शहर के अंदर जो स्वच्छ भारत मिशन का जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा हमारे पास आता है, चाहे वो थोड़े ही मकदार में आता है। हम ये चाहते थे कि हम उसको फ्लेक्सीज़ में या बोर्ड्स पे या मतलब जो हमें जो इस तरह की जो होर्डिंग्स वगैरह लगा के अपनी एडवर्टाइज़मेंट करनी है कि क्लीन रजौरी, ग्रीन रजौरी या स्वच्छ भारत के उसमें जो हमने एडवर्टाइज़मेंट करनी है, उसके बजाय हम ये चाहते थे कि वो पैसा हमारे ऐसे किसी काज़ पे लगे, जहाँ से हमारे शहर को फ़ायदा हो। फिर ये इसमें जो मेन और अहम रोल होता है, वो होता है हमारे जो ज़िला के हमारे जो तरक्याती कमिश्नर हैं, उनका। जब हमें ये माई टाउन माई प्राइड के बाद हमने वहाँ पे जो उस फर्म के साथ हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो हमने उनको बुलाया था, जो मंडी में हमारी जो ये बड़ी जो वॉल है हमारी जो जहाँ पे हमारे जो पहले हमारे साहब डीसी साहब थे, शाहिद साहब के वक़्त में जो यहाँ पे एनक्रोचमेंट ड्राइव में वो खाली किया गया था पार्ट, जो उसको हमने करना था वहाँ पे वो सारी उसी तरह की जैसे जम्मू में है, उसी मॉडल पे, जैसे कठुआ में है। तो वो सारा उसके बाद जब हमारे डीसी साहब यहाँ पे ये आए, तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैंने एक फ़र्म जहाँ से जम्मू से अपना हमने कॉल की हुई है और उसने ये काम करना है। तो डीसी साहब ने कहा उसमें आप क्या कर रहे हो? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी जैसे हमारे रजौरी के जैसे या रजौरी पुंछ के जो अपना हमारा जो सेकुलर अपना एक सेकुलर भाईचारा है, उसको लेके जैसे मेरा था कि हिंदू, मुस्लिम भाई उनके अपने अलग-अलग बने हों सबके, और साथ में जैसे हमारे यहाँ से रजौरी पुंछ के जैसे अभी कोई लड़के आईपीएल्स वगैरह में 2 सिलेक्ट हुए हैं, उनका बना हो। तो या जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारे जो फोर्ट्स वगैरह हैं, जैसे नैनीताल फोर्ट्स है, चिंगस का है या पुंछ के अंदर है, तो मैं चाहता था कि रजौरी पुंछ का ही कल्चर उसमें सारा हो, या रजौरी पुंछ के कुछ ऐसे जो टूरिस्ट प्लेस थे, वो हम चाहते थे कि इन वॉल्स पे या इन लोकेशंस पे हम वो करें। इसमें यहाँ पे हमारे कुछ सीनियर सिटीजन से मेरी उनके साथ भी बात हो, जैसे हमारे डॉक्टर विजय गुप्ता जी हैं। सबसे पहला जो है ये इस कॉन्सेप्ट पे रजौरी के अंदर 2019 में मेरी उनके साथ बात हुई थी। तो फिर डी साहब ने उसका कहा कि हम ऐसा करते हैं, उससे पहला बिफोर आप जो वो काम कर रहे हो वो भी बड़ा अच्छा है। अगर आप ये करना चाहते हो तो हम रजौरी को एक ही कलर देते हैं। तो मैंने कहा जी उस पे हमने जो काउंसिल ने जो डिसाइड किया है वो 4 कलर्स में है। जैसे हम अपना ओल्ड सिटी के अंदर हमारे 2 कलर हैं दरिया के इस तरफ, और दरिया के पार भी हमारे थे कि हम 2 देंगे। एक हमारा जो ख्योरा की तरफ या गुजर मंडी से ऊपर है, दूसरा गुजर मंडी पंजा से नीचे, आगे खांडली तक। तो फिर फाइनल जो हमारा जो डीसी साहब के साथ या काउंसिल अपने काउंसलर के साथ जो हुआ वो यही था कि हम एक ही कलर करेंगे, व्हाइट। और कारण ये था कि हमारा व्हाइट का कलर का ये था, एक तो ये है कि वो एक ही कलर है। हम चाहते थे कि जैसे हमारे राजस्थान के अंदर पिंक सिटी है अपना, जयपुर वगैरह में उसी पैटर्न पे हमारे यहाँ पे भी एक हमारा जो रजौरी है इसको एक शेड में लाएं। और व्हाइट का ये था कि लोग जो है वो सफाई और सैनिटेशन के तहत उनकी जो इंडिविजुअल जो उनकी पार्टिसिपेशन है उसको इन्वॉल्व किया जाए। अब ये हमारी एक सोच थी, एक पहल थी कि अभी हमारे बहुत सारे जो हमें सैनिटेशन को लेकर हमारे बहुत सारे हमारे जो अपने हमें जो काम है वो करने हैं। अरे जी, मैं इससे हट के जी जानना चाहूँगा आपके तो कि ये पहले म्युनिसिपल कमेटीज़ या म्युनिसिपल काउंसिल बन चुकी है। क्या फंडिंग जो है, हमें फंडिंग कितनी आती है? हमें क्योंकि हमारे माध्यम से लोग जानना चाहते हैं कि कितनी फंडिंग आती है। और हमारी जैसे मैं जानता हूँ कि देखिए जो 3-4 नई बाड़ें बनी हैं, जैसे 10 साल बाढ़ हो गई, हमारी डन्नीधार की बाढ़ हो गई, बहुत लंबी। और ये कुछ एरिया गाँव के एरिया हैं, तो इनमें इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है कि हम इनको लाइटिंग लगा दें, इनमें गलियाँ वगैरह बना दें, नाले बना दें। क्या फंडिंग कितनी आपके पास अवेलेबल होती है? देखो बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि
जो अपने यहाँ पे जो डेवलपमेंट है उसके लिए जो हमें फंडिंग्स है वो बड़ी रिक्वायर्ड है। अब ये बात सही है कि ये पहला कमेटी थी और अब ये काउंसिल बनी है, तो उससे कितना फ़र्क आया है यहाँ पे। मैं आपके इस माध्यम से जानना अपना ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोगों के लिए ये चीज़ जानना बड़ा ज़रूरी है कि जितना भी जो पैसा चाहे वो किसी भी म्युनिसिपैलिटी को मिलता है या हमारी रजौरी म्युनिसिपैलिटी को मिल रहा है, वो मिल रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, कि हमारे शहर के अंदर हमारे यहाँ पे लोग कितने रह रहे हैं। अब बड़ी बदकिस्मती से हमें ये कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे जितने लोग हम यहाँ पे रहते हैं, वो हमारे सेंसस में नहीं है। जैसे 2011 में सेंसस हुआ तो उसमें हमारे 16,500 यहाँ पे हमारे अपने रजिस्टर्ड लोग थे। अब उसके बाद जैसे ये 4 जो नई वार्डें इन्होंने इंक्लूड की हैं, तो उसको जोड़ करके तो वो पहला जो हमारा जो सेंसस जो हमारे गवर्नमेंट के पास वो रजिस्टर्ड ही नहीं था। वार्डें तो इन्होंने एक्सपेंशन कर दी, सेंसस हमारे पास यहाँ पे दर्ज था। एक कुछ लोग ऐसे भी हैं आरिफ साहब, जो गांव से आते हैं, यहाँ अपना मकान बनाते हैं, गांव में भी वो अपनी राय रखते हैं, लेकिन क्या वो यहाँ अपना रजिस्टर कराते हैं, नहीं कराते? नहीं, यही तो एक वजह है कि अगर वो यहाँ पे अपना नाम अगर रजिस्टर करवाते हैं तो हमारा जो फंडिंग्स का जो है वो बढ़ जाता है। जैसे हमारा कमेटी थी, कमेटी और काउंसिल की जो फंडिंग्स का जो इसमें जो लेवल जो बढ़ना है वो पॉपुलेशन का के हिसाब से बढ़ना है। काउंसिल के हिसाब से बाकी काफी सारी कुछ चीजों में हमें फायदा आया है, लेकिन जो फ्लो ऑफ फंडिंग्स था उसमें कोई फायदा हमारा फर्क नहीं पड़ा। उसमें हमारा ये था कि हम ये चाहते हैं कि इस साल 2021 है, जो गलती इस रजौरी शहर ने या हमारे साथ जो 2011 में हुई है वो आप ना लोग करें। आपके माध्यम से मेरी ये अपील रहेगी अपने यहाँ पे सारे शहरवासियों से कि जो आपका जो पंचायती या म्युनिसिपैलिटी का जो वोट है, जो आप इस शहर में आप रह रहे हो, वैसे जो हमारा जो इस वक्त म्युनिसिपैलिटी का एक्ट है उसके हिसाब से भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो आपको अपना वोट जो वो यहाँ बनाना है। अगर आपके पास आरबीए है, आपके पास एएलसी है, या आपके पास कोई भी कैटेगरी है जो आपको लगता है कि वो एरिया के हिसाब से है, आप अगर उसके लिए अगर आपको जो जरूरी चीज है वो है कि आपका राशन कार्ड कहाँ का है, आप अपना राशन कार्ड, असेंबली का वोट, पार्लियामेंट का वोट जहां पे भी रखे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर शहर के अंदर आप रह रहे हो या रहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सैनिटेशन के जो एम्प्लॉइज लगने हैं या सैनिटेशन की जो मशीनरी लगनी है, यहाँ पे बिजली, पानी और जो रास्ते और लैंड्स बनने हैं, ड्रेन्स बनने हैं, ये सारे पॉपुलेशन के हिसाब से होगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर अभी भी 2021 में भी हमारे लोग सारे जितने इस रजौरी टाउन के अंदर रहते हैं, अगर वो सारे इस सेंसस में अपनी शमूलियत करते हैं, अपना नाम दर्ज करवाते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो डेवलपमेंट का जो मसला है वो उसमें हम काफी हद तक हमें जो है वो आसानी हो जाएगी। अगर ऐसा ही रहा जैसे 2011 का सेंसस हुआ है, जिसमें देखो आप इतना बड़ा टाउन है और इतने यहाँ पे लोग रह रहे हैं, पुंछ से भी और रजौरी, पुंछ में कहता हूँ कि सब इन दोनों जिला के अंदर अगर सबसे ज्यादा कहीं पॉपुलेशन है तो वो हमारे यहाँ पे रजौरी में है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन सही तरीके से सेंसस ना होने की वजह से हमारे शहर को बड़ा नुकसान हुआ है। आज भी आप देख लें, जैसे आपका सवाल था कि दस्सल हो या अमरादपुर हो या अपना फलाना वगैरह, या ये पेरीफेरीज के हमारे वार्ड है, ऐती है, डन्नीदार है, कपाहा है, टुड्डी कस वगैरह है। प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो वहाँ यहाँ के रिहायशी हैं और कई नस्लों से वो यहाँ पे अपना जो लोग रह रहे हैं। पहले उनकी ज़मीनें शहर के अंदर भी थी, या शहर के जो हमारे यहाँ के खास शहरी हैं, मैं उनके लिए भी ये बात जोड़ूंगा कि जो बाहर से हमारे यहाँ पे जो लोग आए या रह रहे हैं हमारे शहर के अंदर, वो भी हमारे अपने लोग हैं, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन जब रास्ता बनता है तो पहले उनको प्रायोरिटी मिलती है। जो यहाँ का आदमी है, जिसके नाम पे वो पैसा सरकार दे रही है, वो बेचारा ना यहाँ यहाँ वो रहता यहाँ है, किसी पंचायत में तो उसका वोट है नहीं है, या सिटी के बाहर किसी दूसरी जगह पे वोट नहीं है, लेकिन मतलब इन्फ्लुएंस जो हमारे जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनका ज्यादा रहता है, क्योंकि बाहर के जितने भी लोग यहाँ पे सिटी के अंदर आते हैं उसमें गरीब लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो ज्यादा मतलब अपना उसमें पढ़े लिखे लोगों की है, जिनके पास कारोबार भी है, जिनके पास अच्छा नाम और वो काम अपना ले भी सकते हैं सरकार के साथ मिलकर या अथॉरिटीज के साथ मिलकर। तो ये एक मेरे ख्याल में एक बड़ी अपना हमारे शहर की और हमारे यहाँ के जो मकामी लोग थे उनके साथ इंजस्टिस है। मैं आपके माध्यम से फिर ये दोबारा अपील करूंगा कि 2021 के सेंसस में, चाहे वो हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के अपने काउंसलर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल जो यहाँ पे लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, सारे मिलकर, या हमारे जो यहाँ के सीनियर सिटीजन हैं, सारे मिलकर जो है वो अपना सेंसस यहाँ पे दर्ज करवाएं। आप एक्ट का यहाँ पे आके म्युनिसिपैलिटी से जान सकते हो, इवन आप अपने इस पे अपना नेटवर्क अपना इंटरनेट से भी आप ये सारी चीजें डाउनलोड कर सकते हो कि कहीं पे भी आपको म्युनिसिपैलिटी में वोट बनाने से आपके किसी भी स्टेटस को कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये सारी एक अपनी एक मतलब मनगढ़ंत अपनी बातें हैं या सुनी सुनाई कहानी है, लेकिन एक्ट में अगर आप यहाँ पे अगर आप यहाँ के आप अपना टेम्परेरी रिहायशी भी हो, मान लो आपने किसी के कमरे में अगर आपने कोई रेंट पे लिया हुआ और आपने बच्चों की एडमिशन करवाई है, आप बच्चों की वो जो एडमिशन के जो कागज पेपर्स हैं वो देकर भी आप अपना यहाँ पे वोट बना सकते हो, और उससे भी जो है वो अगर वो इस सेंसस में जाता है तो हमारे यहाँ पे इस शहर को काफी सारा फायदा मिलता है। कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि बोर्ड बनाना कैसे है, और वो क्या आपके माध्यम से बोर्ड बनाएंगे, तहसील ऑफिस में जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो लोग? देखो, मैं ये कहूंगा कि अगर इस तरह का वाकया ही में ये हमारे शहर के अंदर काफी सारी ऐसी फैमिलीज या लोग हैं जिनको ये नहीं पता कि वोट कौन बनाता है और कैसे बनता है। देखो, बीएलओज लगे हुए हैं सब हर वार्ड के अंदर, जैसे हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उसको हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने और हमारे इलेक्शन जो हमारे सेल है उसने बीएलओज लगाए हुए हैं।
अगर उनके पास अगर कोई बंदा जाता है तो वहां पे जाके उसको अपना अपना जो फोटोग्राफ्स है वो देना है और साथ में अपने फैमिली पूरी के नाम लिखाने हैं। उसके बाद उससे भी बेस्ट ये चीज है कि अगर आपके पास कोई राशन कार्ड है तो आप वहां से जाके वो दोगे तो उसमें वो सारे बंदे देख लेगा। राशन कार्ड की एंट्री नहीं होगी, सिर्फ वो वहां से देख के वोट बना लेगा। अगर राशन कार्ड नहीं भी है आपके पास तो आप एक किसी भी पेपर पे लिख के या जाके उनको बता सकते हो कि मेरा नाम ये है, मेरे बच्चे का नाम ये है, मेरे फादर का नाम ये है, तो वो वोट दर्ज हो सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर उसके अलावा भी अगर कहीं पे भी किसी को अगर वोट दर्ज करवाने हैं उसको पता नहीं चल रहा, वो म्यूनसिपैलिटी में आए, हमारे इंप्लॉइज उससे कॉपरेट करेंगे, हमारे जो ऑनरेबल काउंसलर्स हैं वो सारे कॉपरेट करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि अगर हमारा शहर जो है यहाँ पे जितने यहाँ पे जनसंख्या जितने लोग यहाँ पे रह रहे हैं अगर वो सारे दर्ज होते हैं तो हम शहर की काफी सारी चीजों को दुरुस्त कर पाएंगे। और हमारा जो शहर है उसमें डेवलपमेंट का जो हमारा जहां तक हम पिछड़े हुए हैं, मतलब हमें जितनी हमें इस वक्त हमें जरूरत है इस शहर के अंदर डेवलपमेंट करने की, हम उसको भी कर पाएंगे। ये थे हमारे साथ म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन आरफ जट साहब, और इन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कुछ लोगों की गलती की वजह से हमें जो फंडिंग नहीं हो रही है। लोग गांव से आते हैं, लोगों के मन में ये आशंका रहती है अगर हम यहाँ बोर्ड बनाएंगे तो हमारा जो आरबीए कट जाएगा और बोर्ड हमारा वहाँ गांव से भी कट जाएगा। ऐसा नहीं है, इन्होंने कहा है ये एक्ट है कि आप यहाँ अपना बोर्ड बना सकते हैं। यहाँ बोर्ड बनाने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला और सिर्फ इतना बेनिफिट होगा कि आपके जो घर हैं, गलियाँ हैं, मकान हैं, जो लाइटिंग का है वो सब गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करेगी। कैमरामैन शुभम बख्शी के साथ बालकृष्ण शर्मा, द न्यूज़ नो।